हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज है रामनवमी, तो आप सबको मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपकी हमेशा रक्षा करे और आप हमेशा खुश रहें। तो आज मैंने ब्रेकफास्ट में क्या बनाया है, सबसे पहले आप उसकी वीडियो देख लीजिए। तब तक हम ऑफिस पहुँच जाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। आज सुबह सुबह मैं बना रही हूँ गोभी के पराठे। और उसके लिए सबसे पहले हमारे पास गोभी होनी चाहिए और गोभी को मैं घिया कस रही हूँ और उसको हम बिल्कुल बारीक बारीक कस लेंगे। ठीक ऐसे बारीक हम उसको बना लेंगे। और तब तक मैंने जी नीतू को बोल दिया कि आप आटा गूंद दो, तो जी नीतू ने तब तक आटा लगा दिया और मैंने घिया कस दी, तो फटाफट काम हो गया। और ये देखो आटा आने के बाद मैं उसके साथ खेल रही हूँ कि देखो आटे पर मेरी उंगलियाँ चप गई और क्योंकि घिया नहीं सॉरी गोभी पानी छोड़ देती है, तो उसको हम थोड़ा सा सब्जी की तरह बना लेंगे। और उसके बाद मैं पराठे बनाने लगी और मैंने अपनी रोटी को बेला और फटाफट उसमें अपनी स्टफिंग को रख दिया। और मैं उसको फिर उसका बना के और उसको वापस से हल्के हल्के हाथों से बेल रही हूँ ताकि वो फटे ना। और वो फटे ना उसके लिए ही मैंने उसको पैन में सब्जी की तरह थोड़ा बनाया। लेकिन फिर भी ये देखो ये क्या हुआ, ये फट गया। फिर भी ये फट गया क्योंकि पहला था तो फट गया। उसके बाद तो सब ठीक थे, लेकिन जो पहला वाला था उसमें तो गड़बड़ कभी ना कभी हो ही जाती है। और जब वीडियो बनती है तब तो पक्का गड़बड़ होनी ही होनी होती है। तो ये मोटा भी बहुत बना और इस तरह मैंने इसको जुगाड़ करके और इसको ठीक कर दिया और फिर घी लगा के मस्त एकदम बढ़िया पराठे बना लिए। और उसके बाद तो सब अच्छे बने थे, पतले भी बने थे और एकदम बढ़िया भी बने थे। और फिर ऐसे ही मैंने अपने फटाफट सारे पराठे बना लिए और पहुंच गई मैं ऑफिस। और ऑफिस पहुंचते ही मैं ऐसे ही खड़ी होके कह रही हूँ प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और उसके बाद सीधा मैं शाम को फ्री हुई। आज का दिन थोड़ा सा बिजी था तो मैं और कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई, तो उस चीज़ के लिए सॉरी। और शाम को हम आए थे इस बाज़ार में क्योंकि हमें खाने पीने का सामान लेना था, घर पे सामान कम था। और ये देखो रेहान भाई सबसे पहले मैगी की तरफ भाग रहे हैं। इनको मैगी वैगी खानी होती है और इनकी मम्मी गांव गई है, तो ये भी अपना खाने पीने का सामान ढूंढ रहे हैं कि मैं क्या क्या बना सकता हूँ, कैसे बना सकता हूँ। तो हम इनकी हेल्प कर रहे हैं और हमें भी काफ़ी सारा सामान लेना था, तो हम सब अपना अपना सामान ढूंढ रहे हैं। वैसे तो कितना बढ़िया है, ये सब मार्केट बन गए तो यहाँ पे सब चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं। और ये देखो मैं जिस नीतू के पास आई तो इसकी अलग ही कश्मकश चल रही थी कि मैं कौन से वाले राजमा लूँ। तो फिर मैंने इनको बताया कि ये वाले राजमा ले लेते हैं हम। और फिर हमने ये अनपॉलिश्ड वाले राजमा जो थे ये वाले ले लिए। उसके बाद मैं ये देख रही थी कि ये देखो ये इतने छोटे से पैकेट में चावल, 7 रुपए के चावल। तो मैं ये सोच रही थी कि ये इतने छोटे पैकेट क्यों बनाए हैं, मतलब क्या ज़रूरत पड़ती होगी इतना छोटा छोटा बनाने की। तो मुझे ये छोटी चीज़ें बहुत ही क्यूट क्यूट लगती हैं, तो मैं इनको देख रही हूँ। फिर यहाँ पे सब चीज़ें, फिर हमें मखाने चाहिए थे तो ऊपर से हमने मखाने लिए। उसके बाद जीजी नीतू ये देखो पेरी पेरी मसाला ले रही है। लास्ट टाइम हमने लिया था तो इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा था, तो जीजी नीतू कह रही है इसका टेस्ट अच्छा था, मैं लूँगी। और ये मेरी फेवरेट चीज़ें। और यहाँ से मैं बिस्किट देख रही हूँ और यहाँ पे मैंने देखा मेरा फेवरेट बिस्किट। पहले तो मैंने टाइगर वाला देखा और फिर हैप्पी हैप्पी बिस्किट मेरा कॉलेज टाइम में बहुत फेवरेट होता था, तो मैंने ये वाले बिस्किट भी लिए। और फिर मैंने कहा कि मैं आपको केक बनाकर खिलाऊंगी, जो केक मैं हॉस्टल में हम बनाते थे जब, क्योंकि हमारे पास वहाँ गैस नहीं होती थी तो हम एक दूसरे का बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते थे। तो मैंने कहा आप ये सब सामान ले लो, मैं आप लोगों को ऐसा केक बनाकर खिलाऊंगी। और ये देखो जिस ने तो इतनी भारी इसको अपने पास रखे हुए है, तो मैं इससे ले रही थी कि मुझे दे दो। और फिर जिन नीतू को जैम चाहिए था तो मैं देख रही हूँ कि ये वाला ही डब्बा चाहिए आपको या फिर इससे बड़ा चाहिए, तो उसने कहा यही चाहिए, तो मैंने रख दिया। और फिर मैंने वापस उठा दिया, यही चाहिए तो लो फिर रख लेते हैं।
और ऐसे ही हमने मार्केट से काफ़ी सारा सामान लिया और मतलब बिल करने में भी उनको 10 मिनट लग गए। इतना सारा सामान था, हमारा देखकर ऐसा लग रहा था अरे बाप रे इतना सारा सामान ले लिया हमने। पर ठीक है, बार बार किसी छोटी छोटी चीज़ के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। उसके बाद हम नीचे गए और जीजू ने लिया मेरे लिए ये क्यूट सा पेन। आज हम लेकर आए हैं इतना सारा सामान और जीजू ने मुझे ये गिफ्ट दिया है। आप सोच सकते हो कि घर में मुझे कितना छोटा समझा जाता है, और ये भी कहा है कि इससे खेल लेना है ना इससे खेल लेना तू, ये तेरे खेलने के लिए ले देती है। देख कितना क्यूट लग रहा है। और इसमें 5 कलर के, 5 नहीं है यार, 6 कलर के पेन है इसमें। देखो मैं इसको लिख के दिखाती हूँ। ये अरे ये क्या, ये तो रुक ही नहीं रहा। अब ये चीज कैसे होती है, ये बच्चों को पता होती है। रुकेगी नीचे, अभी तो मैंने रोक के दिखाया था। ऑरेंज चल रहा है, अरे वाह ऑरेंज चल रहा है, ओ वाह पर्पल, ओए पर्पल चल रहा है वाह पर्पल पेन, और वाह तभी तो लेके दिया तुझे, खेल लेना है। इससे मैं कुछ अच्छा सा करूँ। कितना क्यूट लग रहा है यार, मतलब सच में आप इसको ध्यान से देखो। अरे ये देखो, और ये यहाँ ये बना हुआ है, और ये टिम 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 टिम, कितना प्यारा लग रहा है। ये तो आज की सबसे क्यूट चीज ये थी। बाकी पूरे दिन तो आज थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था तो हम व्लॉग नहीं बना पाए, लेकिन शाम को इसका देखकर मेरा दिन बन गया। और एक और चीज दिखाती हूँ मैं आपको, रुको। ये मेरा फेवरेट बिस्किट, ये मेरा फेवरेट बिस्किट। मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं कॉलेज में थी ना, तो मेरी क्लास 4 बजे होती थी और मैं 3 बजे हॉस्टल से निकलती थी। तो मतलब बस आ जाती थी तो भी मैं बस छोड़ के ये बिस्किट खाने के लिए, मतलब मैं 10 रुपए अपने हाथ में लेके रखती थी कि मैं जाके फटाफट जाके ये बिस्किट, और इस बिस्किट को अपने बैग में रखती थी हमेशा। और उसके बाद चीज़ें बदलती रहती है, टेस्ट बदलता रहता है, तो नई नई चीज़ें आती रहती है, वो खाते रहते हैं। तो आज मैंने इसको देखा तो मुझे अपने वही दिन याद आ गए, तो आज मैंने ये लिया है। और कल मैं ना हॉस्टल वाला केक बनाऊंगी, आज तो नहीं बनाऊंगी, लेकिन कल हम हॉस्टल में कैसा केक बनाते थे, क्योंकि वहाँ पे गैस नहीं होती थी, कुछ नहीं होती थी, तो हम हाथ से एक दूसरे के बर्थडे पर कैसे केक बनाकर बर्थडे सेलिब्रेट करते थे, वो वाला केक आपको बनाकर दिखाऊंगी। तो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और कल की वीडियो में हम और कुछ अच्छा करेंगे। अभी हम खाना बना लेते हैं, जिन्हें तो कुछ अलग बनाने वाली है, तो मैं आपको छोटी सी झलक उसकी भी दिखाऊंगी। तब तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अच्छी अच्छी चीज़ें खाते रहिए। तो जीजी ने तो आज बना रही है मीठी रोटी, है ना। और मैं ना जब ये कुछ यूनिक बनाती है तो मैं इतना इनसे रेसिपी पूछती है, बताती नहीं है। अच्छा? लेकिन आज आप लोग के चक्कर में मैंने रिकॉर्ड करूंगी। बचपन में भी यही होता था, मतलब ये कुछ एक बार मुझे एक किस्सा तो मुझे बिल्कुल याद है। इनको एक प्रार्थना आती थी और ये पूजा करते वक्त गाती थी, और मैं उसके बाद कहती थी कि मुझे इसकी लिरिक्स बता दो। भाई इतनी बेकार थी, बता ही नहीं इन्होंने। एक दिन मैंने भी क्या किया, ये गा रही थी और मैंने कमरे के बाहर बैठ के और लिख डाली वहाँ पे तो मतलब बचपन से ही सोचो आप कितने ऐसे थे अजीब से। अच्छा। बेकार तो ये बताते नहीं है। तो हाँ, इन्होंने ये किया, क्या रोटी बेली, उस पे घी लगाया और इस पे लगाई चीनी। ज्यादा मीठी मत कर देना, बस बिल्कुल ऐसी होती है बे। हाँ बन इतनी परफेक्ट ये लगती है ना कि मतलब सच में बहुत टेस्टी। और मुझे अब तक बनाने नहीं आती थी, और अब मुझे ये आ गई है। इसको करके इसको वापस से बेल दोगे और फिर घी के पराठे की तरह सेक दोगे, है ना। हाँ, पर ये टेस्टी सच में इतनी होती है और इतना परफेक्ट मीठा होता है कि खाकर मजा आ जाता है। वाह जी ने तो मौज कर देता, धोती फाड़ कर रुमाल कर देता। अच्छा, उसके बाद ये इसको बेल रही है, कितनी मस्त लग रही है दिखने में ही। अब ये होता क्या, घी के साथ जब मीठा
आग पे मतलब होगा ना, सीखेगा तो एकदम क्रिस्पी ऐसे बनेगा बहुत ही। अच्छा, तो तो crispy। मीठा थोड़ा कम ही रखना मैं होता तो देखो, मैं तो खाती हूँ और मुझे तो पता है बहुत टेस्टी होता है, ये तो आपको ट्राई करना ही चाहिए। तो हम तवे पर डाल देंगे। देखो, मैं अपने व्लॉग में आपको खाने की वही चीज़ें दिखाती हूँ जो मुझे पसंद होती है और जो हम बहुत टेस्टी बनाते हैं, तो इसलिए आप सब उसको ज़रूर ट्राई कर सकते हो और आपको करनी चाहिए। तो मतलब मैं खाना इतना अच्छा नहीं बनाती और ना मुझे कुछ ऐसा शौक है, लेकिन मैं दिखाती हूँ, इसका मतलब कि वो सब चीज़ें हम अच्छा बनाते हैं। अब इसको पलटोगे? थोड़ा सा घी लगा के इस पे और फिर हम इसको पलट देंगे। और अभी जो घी लगने के बाद ये जो हल्का हल्का ब्राउन हो गया ना, और फिर ये वापस से पलट के जो इसमें क्रिस्पीपन आएगा ना, मज़ा आ जाता है। और जो ये सी सी की आवाज़ रहती है ना पराठे बनाते वक्त और इन सब चीज़ों में, आधा आधा मज़ा तो एक्साइटमेंट खाने की तो इस सी की आवाज़ से आने लग जाती है। ये बनता है, ये मेरा टम्बलर, मम्मी ने हम तीनों बहनों के लिए टम्बलर लेके दिया है। मैं इसमें बना लेती हूँ अपनी कोल्ड कॉफ़ी। मुझे कोल्ड कॉफ़ी बहुत पसंद है, तो मैं कोल्ड कॉफ़ी बना रही हूँ। देखो, हमारी मीठी रोटी बनकर एकदम तैयार है और यहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी बन रही है। और अब मैं इसको घोलूंगी। अब मेरा चलाएगा रॉक एंड रोल सोनिए, बोले अमन तेरे लिए हो। इसमें दूध डाल के ये जो यूं इसको हिलाने वाला प्रोसेस है, इसको भी मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। और अब मेरी कॉफ़ी बन गई। तो ऐसे ही आप लोग भी अच्छा अच्छा खाना बनाते रहें और जो मैं मेरी वीडियोस में दिखाती हूँ आप वो खाना बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। तो अब मैं खाती हूँ अपनी मीठी रोटी और मेरी फेवरेट कॉफ़ी, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और थैंक यू।